दोस्तों, आपका कश्यप लॉ एकेडमी में फिर एक बार स्वागत है। मैं कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा रहा था। अभी हमने कंडीशनल सेंटेंस पार्ट 1 पढ़ा है। अब हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे और बिना देर करते हुए बोर्ड पे आते हैं। तो देखिए पार्ट 2 में क्या हम पढ़ाने जा रहे हैं कि आपको बताया कि जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं वो यदि से शुरू होते हैं और तो आता है, लेकिन यदि से शुरू होने वाला वाक्य के अंत में अगर गा गी गे आए और तो से शुरू होने वाले वाक्य भी गा गी गे पर खत्म होते हैं, तो ऐसा वाक्य का जैसे यदि राम मुझे प्यार करेगा, तो आप देखिए ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट में है और तो मैं उसे प्यार करूंगा, ये दोनों फ्यूचर इंडेफिनिट में आ गए। ठीक है, गा गा। इसी प्रकार से यदि तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तो यहाँ पर भी देखो ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट में है, ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट में है। इसी प्रकार यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम परीक्षा में सफल होगे। तो आप देखिए इसमें पहला जो यदि से शुरू होने वाला और तो से शुरू होने वाला, ये दोनों फ्यूचर इंडेफिनिट में है। तो बच्चे क्या गलती करते हैं कि दोनों टेंस का फ्यूचर इंडेफिनिट में ही फ्यूचर इंडेफिनिट में ही ट्रांसलेशन कर देते हैं, जबकि ये गलत है। तो करना क्या, इसका नियम क्या है कि जो शर्त प्रकट करने वाला वाक्य यानी यदि से शुरू होने वाला वाक्य है या इफ से शुरू होने वाला वाक्य है, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं और जो तो से शुरू होने वाला है उसको फ्यूचर इंडेफिनिट में ही बना देते हैं और इसमें और कोई परिवर्तन नहीं करते। जैसे देखिए, यदि राम मुझे प्यार करेगा, तो ऐसा नहीं लिखना है कि इफ राम विल लव मी, नहीं, इसको हमें मिला यदि राम मुझे प्यार करता है, यानी इफ राम loves me, यानी प्यार, यदि राम मुझे प्यार करता है, loves me, तो यहां पर तो के लिए कामा आ जाता है, तो मैं उसे प्यार करूंगा। I shall love him। बच्चे गलती क्या करते हैं, इफ राम विल लव मी आई शैल लव हिम, तो ये गलत है। तो इसको आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है। यदि तुम यहां आओगे तो बच्चे फिर यहां गलती क्या कर देंगे, इफ यू विल कम नहीं होगा, यदि तुम यहां आते हो तो इफ यू कम हियर कामा, तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। आई शैल कामा आ गया, आई शैल गो विद यू। ये आप समझें। यदि तुम परिश्रम करोगे तो इफ यू वर्क हार्ड, यहां ऐसे नहीं लिखना इफ यू विल वर्क हार्ड, गलत हो जाएगा। इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप कठिन परिश्रम करते हो तो यहां तो के लिए कामा हो जाएगा, तुम परीक्षा में सफल हो जाओगे। तो यू विल सक्सीड इन एग्जामिनेशन, तो दोस्तों ये कंडीशनल सेंटेंस पार्ट 2 है, उसका नियम हमने बता दिया है। पार्ट 3 में देखेंगे और भी इसके नियम है, उसको हम बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।